हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बिना डिमोटिवेट हुए आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर रहे होगे। लेकिन कई बार बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हिम्मत हारने लग जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन स्टोरियाँ जो हमें बहुत हेल्प करते हैं दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में और अच्छी सी मेहनत करने में। तो ऐसे ही एक स्टोरी है पूजा कुमारी की। बचपन से ही पिता का साया नहीं था उसके सिर पर। उसकी माँ और उसकी दादी ने उसकी परवरिश की। पूरा दिन वो खेतों में काम करती थी, उसकी माँ दादी, और उसको ऐसे ही पढ़ाया लिखाया। गांव में एक जो चलता था पहले ही 12वीं, पहले क्या अभी भी चलता है कई सारे गांव में, जब एक वर्ड एरिया है 12वीं क्लास करते ही बच्चे की शादी, मतलब लड़की की शादी कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। लेकिन वो हमेशा अपने आप को यही कहती, क्या हुआ, मेरी स्थिति खराब है। तो बहुत से लोगों की तो मुझसे भी ज़्यादा सिचुएशन खराब है। तो एक सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है हमारे लिए, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें खुद को मोटिवेट सिर्फ इसी बात से करना चाहिए, क्या हो गया, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। अपने से नीचे वाले को किसी को देखो, उसके पास तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर भी सफ़र कर रहा है, वो फिर भी मेहनत कर रहा है। तो हमें ऐसे देखना चाहिए, और यही मोटिवेशन स्टोरी है जो ये हमें यही सिखाती हैं। ठीक है ना। अब ये स्टोरी सुन के हम फील करेंगे कि उस लड़की के पास क्या क्या चीज़ें नहीं थी, क्या सिचुएशन थी, और उसने फिर भी कर दिखाया। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। ठीक है। तो आगे चलते हैं इस स्टोरी में। 12th के बाद फिर उस लड़की की शादी हो जाती है। उसकी शादी होती है, मोबाइल में वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। रात को ऊपर जाकर, छत पर जाकर उसको पढ़ना होता है। छत पर नेटवर्क आता है इसलिए। तो छत पर लाइट कहाँ से आएगी, तो उसके लिए अपने मोबाइल की टॉर्च का यूज़ करती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स से लड़ना और फिर अपने आप को मोटिवेट रखना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है खुद के लिए। लेकिन उसके अंदर जुनून था कुछ करने का, जो उसकी सिचुएशन है उनके साथ लड़ने का और उन सिचुएशन को सुधारने का। ये जुनून सब में होना चाहिए, हर एस्पेरेंट में होना चाहिए। अगर ये जुनून होगा तो भी हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, हम अपना ड्रीम ट्रू कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ में अपना एक स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में किसी को किसी टाइप का स्ट्रगल है, किसी को किसी टाइप का स्ट्रगल है। और उस स्ट्रगल को, उसकी सिचुएशन जो ख़राब है उसको ठीक करना उसी इंसान के हाथ में है, और वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इस स्ट्रगल भरी लाइफ में बस आपको एक ही बात अपने आप से कहनी है कि मेरा संघर्ष आपके संघर्ष से बड़ा नहीं, और आपका संघर्ष किसी और के संघर्ष से छोटा नहीं। हर किसी की लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बड़ी है। ठीक है ना। मैं, आप, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, किसी की लाइफ को भी देख लें हम, सबकी लाइफ में अलग स्ट्रगल है, और सब उसको हैंडल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी का दुख ये है कि किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, या फिर मेरे को छोड़ दिया, मुझे प्यार में धोखा मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ किसी एक इंसान का दुख ये भी है कि मेरे को शाम की रोटी कैसे मिलेंगी, मैं शाम की रोटी कहाँ से लेके आऊँ, मैं शाम की रोटी कैसे खाऊंगा। ठीक है ना। तो ये दो टाइप का स्ट्रगल है, एक की लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, दूसरे की में कुछ स्ट्रगल है। तो सबका अलग स्ट्रगल है अपनी लाइफ में। तो अपने इन स्ट्रगल को इतना बड़ा ना मानो कि आप इनसे जीत नहीं सकते, या फिर आपका स्ट्रगल सबसे बड़ा है, या आपकी सिचुएशन वॉरेस्ट से वॉरेस्ट है। तो आप चारों तरफ नज़रें घुमा कर देख लेना। लोगों की इससे भी बुरी सिचुएशन होती है, और फिर भी लोग अच्छा कर जाते हैं, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन को ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो आपको भी मेहनत करनी है अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर पाओ, और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे पाओ। वो कहते हैं ना, आप गरीब पैदा हुए हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाओगे, वो गलती आपकी है। तो
तो मेहनत करो, अपनी लाइफ में मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ चेंज होता है, आपकी लाइफ भी ज़रूर चेंज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।